मैं किसी को बीमार नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम करें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। समझ लीजिए आप, मानसिक रहें। क्योंकि जो कोविड आया है उसने कुछ लोगों को भोले वाली बीमारी दे दी है। ठीक है, कोई कुछ बात बोल जाता है, कोई कुछ बात बोल जाता है। टैक्स लो और काम ना करो वो गलत है। टैक्स लो और काम करो वो अच्छा लगेगा। डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी को प्रदेश के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके साथ साथ में डॉक्टर साहब को चिकित्सा प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में नियुक्ति आज इस प्रेस के माध्यम से आपको बता दें आज की जा रही है। गरीबों को मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि बीते कुछ दिनों पहले छठ पूजा पर जिसका हम सभी लोग हर मौके पर मनाते हैं, और छठ पूजा के सवाल पर हमारे अभी सम्मानित पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि उनका पुतला फूका गया। देखिए उनका वक्तव्य जो था, जो हमने भी पढ़ा है, हमने चर्चा होने के बाद ही जब उन्होंने इस बात को कहा और ये आपके द्वारा प्रकाशित किया गया अपने समाचार पत्रों में, पोर्टल्स पे, मीडिया के चैनलों पर, इसमें कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ऊपर से फूल बरसाने से ये जनपद नहीं बहकने वाला है, जमीनी गंदगी को हमें सफाई करनी पड़ेगी। त्यागी भूमियाल भी बहुत बड़े संख्या में छठ पूजा का मानने वाला समाज है, जो इसका पार्टी का मूल वोटर है। तो डॉक्टर साहब की कभी न तो निंदा कर सकते हैं, ना उसके कभी विरोध बोल सकते हैं। ये सवाल है कि छठ पूजा के माध्यम से एक पेशेवर डॉक्टर और एक सम्मानित समाज के सेवी और हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये उनके घोषणा होने के बाद वक्तव्य किया गया था। तो ये जानते हुए बीजेपी के लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, जनपद गाजियाबाद और नोएडा की दूरी बहुत दूर नहीं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये वही समाज है जो सही के लिए लड़ सकता है और गलत के लिए पीछे रह सकता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की सही धारणा को हम लोग जानते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय सत्ता दल और त्यागी भूमियाल समाज की 3668 संस्थाएं खड़ी है। आज मैं आपको बता देता हूं, पूर्वांचल समाज के लोगों ने जिन्होंने इसकी पहल की है उनके खिलाफ इनके पुतला फूकने पर उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने पर अमरनाथ इनको साल का मुकदमा लिखा गया। ये बता देता है इसके संबंध में हमारे जनपद गाजियाबाद, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जनपद मेरठ, जनपद बागबाग, जनपद बागपत, जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर के हमारे अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष जो आज हमारी मेरठ के अंदर अधिवक्ता वहां करवाई है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराकर पुतला फूकने के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे अगर ऐसा कुछ नहीं करती है। तो इस गाजियाबाद में एसएसपी का आवाज भी बहुत बोल रही है, जिलाधिकारी का आवाज भी बोल रही है, लाखों की संख्या में उनके घर बैठेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के झंडे के नीचे उनको जेल में काम किया जाएगा, क्योंकि ना ये किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ना ही इन्होंने कोई अपराध किया है। सरकार की ये आदत बन गई है कि सरकार की जिम्मेदारी गिनाने वाले पत्रकारों को जेल भेजना, सरकार की जिम्मेदारी गिनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ झूठे पुतले फूकवाकर उनकी राजनीतिक, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को धूमिल करना और जो भी समाज के ऊपर जो भी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी सरकार से सवाल पूछने का काम करती है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्रित तरीके से उनको समाज में उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार कराना ये बीजेपी का एक हथकंडा हो गया है। आज डॉक्टर बीपी त्यागी जी को टारगेट किया गया है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी को टारगेट किया गया है और हमारे समाज के एक वरिष्ठ समाज सेवी को टारगेट किया गया है। अकेले बीपी त्यागी टारगेट नहीं हुए, इसमें हमारे समाज की 3668 संस्थाएं जिनके प्रदेश में जिनके जिलों में जनपद के अध्यक्षों से चर्चा हो गई है, पर हमारी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य, हमारे समस्त पदाधिकारी, और हमने अब इस बात को मेडिकल एसोसिएशन के बीच में भी रखा जाएगा, डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में रखा जाएगा और इस पे बड़ी पैमाने पर एक आंदोलन ये किया जाएगा कि कोई भी डॉक्टर पेशेवर, कोई भी व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा हुआ है, अगर उसका सवाल करना अपराध है तो ये अपराध लगातार हमारे लोग करेंगे और सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। देखिए, जो जिम्मेदारी मैं 25 साल से निभाता हुआ आ रहा हूं, श्रीकांत जी ने उसमें जो मुझे सपोर्ट किया है, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
और जो ऑपरेशंस में गिनती में करता था उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो सराहना की है और जो मुझे सपोर्ट दिया है उसका धन्यवाद करता हूँ। अभी जो हेल्थ कार्ड की बात की है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जितना भी हमारा मेडिसिन में ये काम हो सकता है गांव-गांव में जाके और बिल्कुल लोअर स्तर पे जाके हेल्थ को अच्छा करना, एजुकेशन को अच्छा करना, जो हमारे गरीब मजदूर किसान भाई हैं उनको आगे बढ़ाने का काम जो श्रीकांत जी ने हमें सौंपा है उसमें हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ जो मैं 25 साल से गाज़ियाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा हूं वो जारी रहेंगी, ऐसी की ऐसी रहेंगी, बल्कि उसमें अच्छा काम और होगा। हमने जेल में कैदियों का फ्री ऑपरेशन किया है तो यूपी गवर्नमेंट को उसमें मदद की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद की है, उनका पैसा बचाया है। जो हम आर्मी का फ्री इलाज करते हैं उसमें आप जान सकते हैं किसका पैसा बच रहा है। जो हम अपना माननीय पुलिस विभाग है उसका करते हैं, या जितना भी मैं करता हूँ आके श्रीकांत जी ने उसको सहारा दिया है, बढ़ावा दिया है। और ये जितने भी हमारे संस्थान हैं त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के, ये इन सब लोगों का जितने भी ग्रुप्स हैं जो श्रीकांत जी ने अभी बताए 3600 से ज़्यादा उनका सपोर्ट मुझे दिया है, तो मैं उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं चाहता हूं, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मैं उस जिम्मेदारी पे काबिल होके आगे बढ़ूं और उस जिम्मेदारी पे काम करूं। श्रीकांत जी ने आज आके ये सब बातें बताई हैं, हेल्थ कार्ड की, ब्लड बैंक की, और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने की, उसमें हमारा पूर्वांचल समाज भी आता है। तो पूर्वांचल समाज हमसे हटके नहीं है। जो हमारे अंदर दरार डालने वाला है, जो भी जनप्रतिनिधि, उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम में दरार नहीं डाल सकते, हम एकजुट हैं। पूर्वांचल समाज हमारा है, भूमिहार समाज हमारा है, और जितना भी समाज है, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, दादरी से आए हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इनके बेटे मेरे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदूवादी हैं, हम मुस्लिमवादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय जनसत्ता दल का आह्वान है उस चीज़ को आप समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो मीडिया ने वो किया है प्रोपेगेंडा और जो अपनी खबरें चलाई हैं, उनको हमें उजागर करना है कि वो सब गलत हैं। जो हमारी पार्टी की धारणा है वो बिल्कुल अलग है, और जो श्रीकांत जी की धारणा है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। जो अभी तक आपने देखा है उससे हटके काम होगा। तो सर शिकायत कब तक आप करेंगे गाजियाबाद पुलिस को इस वाले मामले में? वो हमारी पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि अब सारा मुद्दा श्रीकांत जी ने अपने सर पे ले लिया है, तो ये अध्यक्ष हैं, जो पार्टी निर्णय लेगी वो वही होगा। मेरा नाम इस्लामुद्दीन मलिक है, मैं सभासद हूँ, चार बार सभासद रहा हूँ। सन 1988 से पहली बार चुनाव लड़ा, 4 बार में सभासद रहा कंटिन्यू, और समाजवादी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा अल्पसंख्यक सभा का। मैं डॉक्टर साहब को करीब 25 साल से जानता हूं, जबकि ये यशोदा में प्रैक्टिस करते थे। मैं इनके पास आया, मैंने इनसे बात करी, मैंने कही ऐसे ऐसे मामला है, कोई अगर गरीब आदमी तुम्हारे पास आ जाए तो क्या उसकी हेल्प हो सकती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से, तो हम छोटे से कस्बे को बिलोंग करते हैं, और जो हमारे वार्ड में गरीब आदमी भी बहुत से हैं कि जो नाक कान गले का उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो इन्होंने कहा कि आप बेफिक्र होकर यहाँ भेज दो जल्दी। मैं आपके सामने हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई ये मोमदन से इनके काम को नहीं सुना जाए। इन्होंने प्राथमिकता दी और फ्री इलाज करा, जबकि दादरी में उन्होंने कम से कम भी मेरे हिसाब से 10 कैंप मैंने इनके लगवाए, और फ्री नाक कान गले का इन्होंने ऑपरेशन करा। तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा, कभी भी करूँगा, अभी भी करूँगा। मैंने कभी इनमें ऐसी भावना नहीं देखी हिंदू मुस्लिम वाली कि भाई पक्षपात वाली। तो मैं इनसे इस वजह से जुड़ा हूँ कि आदमी जो है, अब इनके खिलाफ कोई अगर कोई बदतमीजी या किसी तरह की कोई भावना करता है, तो हमें भी दुख हुआ इस बात का कि यार ऐसे आदमी के साथ जो है पुतला फूकने जो मतलब एक बिना पैसे के आदमी को पर्चा भी मेरा लेके चले आते हैं ये।
गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।